भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत से भागवत गया सेवया भावसेया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवति उत्तम भगवति श्लोके उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च। नन्दनाय च। नन्दगोपकुमाराय नंद नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं उल्लङ्घयते लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं पदमहं वन्दे 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 परमानन्दमाधवम्। 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतिपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। आप जया माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए। और थैंक यू राजेश्री माता जी और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के प्रातःकालीन सत्र में जुड़ने के लिए।
हम्म। तो आज का जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, मायापुर 6 अक्टूबर 1974। हर घर प्यारा है, हाँ बहुत प्यारा है, सारा दिन रात काम करो यह मोह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, फिर भी प्यारा घर यह मोह है। तो हमें समझना होगा यहाँ पर उन लोगों के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिनका कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना से कोई सरोकार नहीं है। तो जब व्यक्ति कृष्ण चेतना से कोई सरोकार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पे लगा रहता है। और मेहनत करने का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक धन, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि इकट्ठा करना। और व्यक्ति सोचता है कि इस अधिक धन, अधिक वैभव, अधिक ऐश्वर्य, अधिक ख्याति प्राप्त करने से वो सुखी हो सकता है। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है कि इस तरह से निरर्थक प्रयास करके कोई लाभ नहीं है। परिश्रम हमारे भाग्य में जितना होगा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, वो संभवतः अपने आप ही में प्राप्त हो जाएगा, हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। और हमें आप ही प्राप्त हो जाएगा और हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जो पूरी तरह से उनके जीवन का उद्देश्य, जैसे प्रायः संभवतः 99% लोगों को जीवन के उद्देश्य के विषय में पता नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि विवाह करो, पढ़ाई करो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, धन इकट्ठा करो और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। और भौतिक जगत में हम सभी लोग जो है नाना प्रकार से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में सुख जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से मेहनत करने के बाद, जब व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसे कुछ थोड़ा सा धन प्राप्त कर जा लेता है, तो उसे लगता है कि उसने कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने अपना समय गंवा दिया, बहुत बहुमूल्य समय जो है गंवा दिया। तो तो हमें हमें समझना होगा कि इस जगत में ये जो हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये भौतिक जगत में हम आराम से रह पाएंगे, तो ऐसा कतिपय संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि ये जगत जो है वो पूरी तरह से दुखों से युक्त है। दुखालयम अशाश्वतम, और नाना प्रकार के कष्ट क्लेश जो है हमें सताते रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसी युक्ति लगाई जाए जिस तरह से इस दुविधा और परेशानी से युक्त जीवन से हम बाहर निकल सकें। और वो तभी संभव है जब हम भक्ति के मार्ग को चुनेंगे। तो हमारा वास्तविक प्यारा घर जो है वो भगवान का धाम है, गोलोक है, साकेत है। लेकिन ये जो भौतिक जगत में हम सोचते हैं प्यारा घर है, ये प्यारा घर जो है हमसे छूटने वाला है, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं काल रूपी पाश में बंधे हुए हैं। और काल जो है कभी भी अपनी आगोश में हमें ले लेगा, और ये सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी विषय वस्तु हमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वो कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करता जो प्रयास निरर्थक जाएगा। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम सभी लोगों के जीवन का सारा प्रयास जो है निरर्थक ही है। सारा प्रयास निरर्थक है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो कोई भी चीज हम ले नहीं जा पाते, या कोई भी चीज हम उठा नहीं सकते, या कोई भी चीज हम अपने साथ धारण नहीं कर सकते। खाली एक विषय वस्तु जो हम धारण कर सकते हैं, ले जाते हैं, वो हमारे कर्मफल, वह भगवान का नाम। तो वास्तविकता में किस धन की इकट्ठा करने की आवश्यकता है? भगवान के नाम के धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो आप लोग पूछेंगे तो प्रभु जी हम लोग सब नौकरी धंधा ये सब छोड़ के बैठ जाएं घर पे? नहीं, हमें नौकरी धंधा ये सारी चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति जो है वो जोड़ने का कार्य है, और हमें भगवान से सारी चीजों को बस जोड़ना है। और उसको जोड़ेंगे तब जब जब हम सभी कुछ कृष्ण को समर्पित करेंगे। तो धन, बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इसकी कामना नहीं होनी चाहिए। कामना करना चाहिए हमें, और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन होती हुई होना चाहिए कि बड़ी गाड़ी आएगी तो भगवान के भक्तों को उसमें उनकी सेवा में उपयोग करेंगे। बड़ा घर आएगा तो ठाकुर जी का बड़ा सा कमरा बनवाएंगे। धन आएगा तो धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अगर किसी भी विषय वस्तु को भगवान कृष्ण से जोड़ दिया जाए
तो विषय वस्तु जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, कर्म फलों से मुक्त हो जाएगी, और हम अपने वास्तविक प्यारे घर जो कि भगवान का नित्य शाश्वत धाम है वहां पर जाने के योग्य हो जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज 15वें अध्याय का 20वां श्लोक से स्टार्ट करना है। जी बढ़िया जी। यस प्रभु जी। यत् संकुलं हरिपद अनति आनतिमात्र दृष्टै वैदूर्यमार्गत हेमैः विमानै येषां बृहत् कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्ण आत्मनाम्ना रजः आदधु उत्स्मै आद्यै। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभि मुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्समाद्यैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टै वैदूर्यमार्गत हेममयैर्विमानै येषां वहत् कटितटाः स्मितशोभिमुख्या कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्समयाद्यै। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्सङ्कुलं हरिपादानातिमात्रस्कै वैदुर्यमार्गते हेममर्यै विमानैः येषां बृहत्कटितः अस्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनः नारज अदाधु रुत्मस्मयाधये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत् संकलं हरिपदानतिमात्रदृष्टे वैदूर्यमारक देह मम ये विमाने येषां बृहत्कटिलटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नारज आदधुरुत् स्म याद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् संकुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टे वैदूर्यमार्कत हेम मयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः अस्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्समयाद्यैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् संकुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टै वैदूर्यमारक्त हमे मये वे विमानै येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्समयाद्ये। हरे कृष्णा। यति संकलम हरिपदानिति मात्रदृष्ट वैदुर्मारकते है मम ये विमान है येषां बृहत्कटितटः स्मिते शोभिमुख्या कृष्णात्मनां नारज आदिधुरुतिस्म याद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्सङ्कलं हरिपदानतिमात्रदृष्ट वैदूर्यमार्गत हेम्यर्विमाने येषां बृहत्कटितटः समितशोभिमुख्य कृष्णात्मनां नरज आदधरुत्समयाधे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम।
यत् संकुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टे वैदूर्यमार्कृत हेममये विमाने येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुखः कृष्ण आत्मनां न रजः आदुदु मत्समय उत्स्मय आद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत्सङ्कुलं हरिपदान्तिमात्रदृष्टे वैदूर्यमार्गति मये विमाने येषामृतकटितटास्मृतशोभिमुखे कृष्णात्मनाम न रजे आदधु कुतस्मये आधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टे वैदूर्यमार्कत हेमम यद्विमाने ईशां बृहत्कटति तटा स्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मना न रज आदधुरु पुस्तमय याद्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् संकलं हरिपद आनतिमात्र दिष्टे वैदुर्यमार्कत हेममये विमाने येषां बृहत् कटितटा स्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मनां न रज आददुरुत स्म पादे यादे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत सभी भक्तों हरे कृष्णा। इसमें अनुवाद और तात्पर्य नहीं है। है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़े। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यत वह वैकुंठ धाम संकुलम से पूरित हरिपद भगवान हरि के दोनों चरण कमलों पर आनति नमस्कार द्वारा मात्र केवल दृष्टि प्राप्त किए जाते हैं। वैदूर्य वैदूर्य मणि मारकत मरकत हेम स्वर्ण मयी से निर्मित विमानों से ये शाम उन यात्रियों का बृहद विशाल कटी तटा कूल्हे स्मित हंसते हुए शोभी सुंदर मुख मंडल कृष्ण कृष्ण में आत्मनाम जिनके मन लीन है न नहीं रजह यौन इच्छा आदधु उत्तेजित करती है उत्समय आद्यई घनिष्ठ मित्रवत व्यवहार या हंसी मजाक द्वारा। अनुवाद। वैकुंठ निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रियसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते हैं। तात्पर्य। भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम ना करे, किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठ निवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणि जटित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों
या इस जगत के वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं, प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर हैं। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अति आकर्षक हैं और वे मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित करते हैं। किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण यह है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषण से सुसज्जित रहती हैं, फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस भगवत गीता, इस श्रीमद् भागवतम और जप सत्र में जुड़ने के लिए। तो आज का जो श्लोक है वो है यच्छृंखलम हरिपादान्तमात्रदृष्टे वैदूर्यं मरकथेम मये विमाने येषां बृहत्कटितटास्मित शोभिमुख्या कृष्णात्मनं नारजाददु उत्समय आद्ये। वैकुंठ निवासी वैदूर्य मरकट तथा स्वर्ण से बने हुए अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि विशाल नितंबों तथा सुंदर हंसोले मुंह वाली अपने अपने प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनसे हंसी मजाक तथा सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी। तो यहाँ पर वैकुंठ के जो निवासी हैं उनके विषय में बताया गया है किस तरह से वैकुंठ के निवासी जो हैं विशेष होते हैं। संभवतः जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थमाहुर प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। तो कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो क्या है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जो है वो ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ है। और ये शाखाएं जो है वो ये जो विशेष पेड़ है, इसको आचार्यगण क्या बताते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। यानी जो सारी चीजें भौतिक जगत में होती हैं वो आध्यात्मिक जगत में वो सारी चीजें नहीं घटित होती। तो भौतिक जगत में अगर आप देखा जाए, भौतिक जगत में संबंधों, स्त्री पुरुष संबंध का जो आधारशिला है वो है स्त्री पुरुष का संग जो है वो काम के ऊपर निर्भर करता है। और अगर संबंधों में काम नहीं है तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मूलभूत आधारशिला ही जो है वो स्त्री पुरुष संघ हो गया है। और जहाँ पर स्त्री पुरुष संघ नहीं होता, लोग जो है विवाहेतर संबंध करते हैं, तीसरे स्त्री पुरुष के पास जाते हैं, इस तरह से जो है नाना प्रकार के गलत चीजें करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काम जो भौतिक काम है उसका वो उस तरह से नहीं है। वहां पर प्रेम है, लेकिन किसी प्रकार के शारीरिक संबंध के लिए किसी प्रकार का दौड़ भाग नहीं है, या कोई इधर उधर जो है गलत कार्यों में संलिप्त उस तरह से नहीं होता। और क्यों नहीं होता वैकुंठ जगत में, इतर संबंध में क्यों नहीं लगता वो। जैसे भौतिक जगत में भौतिक जगत में लोग जो है वो नाना प्रकार के गलत गलत संबंध बनाते हैं। हाँ, विवाहोत्तर संबंध बनाते हैं, विवाह के पहले संबंध बनाते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कल हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, और उसमें लिखा है कि जो पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है उसके लिए एक नरक है। उस नरक का नाम भूल रहा हूँ, कल ही पढ़ा था मैं।
तो उसमें उसमें क्या करते हैं, उस नरक में ले जा करके उसे विशेष रूप से लोहे का, तब तो लोहे का, जैसे लोहे का स्त्री पुरुष रहता है, एकदम जलता हुआ लोहा। और वो जो जीव जो पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, शादीशुदा होने के बावजूद भी, अभी ना शादीशुदा हुए या इस तरह से, तो उसको एक लोहे का जो है वो रहता है, एक लोहे का स्त्री पुरुष बनाते हैं यम के दूत। और उसको, उस लोहे के स्त्री को पुरुष से आलिंगन करवाते हैं। जैसे कोई पुरुष है वो स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वो स्त्री रहेगी वो लोहे की, और उसका आलिंगन करवाएंगे। और कोई स्त्री है वो पुरुषों के पीछे भाग रही है, वो क्या करेंगे, वो उस स्त्री को जो है पुरुष को, उस स्त्री, वो पुरुष को, उस लोहे के पुरुष को स्त्री से आलिंगन करवाते हैं। तो इस तरह से दंड देते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें समझना होगा कि ये जो अवैध संबंध है, ये सबसे ही गर्हित है। अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि धर्मा अविवृढ़ो कामो अस्मि। तो अ, अगर कोई विवाह के अंतर्गत रह करके अगर खाली अपने पति पत्नी के साथ अगर संबंध करते हैं, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है, और कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। लेकिन इसके इतर जो भी संग करते हैं वो सदैव वर्जित है। तो हमें चाहिए, इसलिए देखिए 4 नियम में एक ये नियम भी है कि हमें अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करेगा, तभी जा करके वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। और ये पूरा संसार जो है इसी आकर्षण पे घूम रहा है। ये जो पूरे संसार, इतने घर बन रहे हैं, इतना परिवार बन रहा है, इतने सारी चीजें जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसका मूलभूत आकर्षण क्या है, स्त्री पुरुष का संग। और इसी पर पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन मनुष्यों और पशुओं में ये अंतर है कि मनुष्य जो है वो, मनुष्य के पास भगवान ने विवेक दिया है, और मनुष्य के पास विवेक है, पशुओं के पास विवेक नहीं होता। तो हमें विवेकशील बनना है, और मनुष्य की तरह आचरण करना है। पशुओं में माँ बहन बेटी किसी का कोई भेदभाव नहीं होता, क्यों, इसलिए वो पशु होते हैं। लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि दी है, संबंधों की मर्यादा दी है, और उस मर्यादा का हमें सदैव पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और अगर हमने उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उसके लिए हम दंडनीय है। तो अब देखिए कि जैसे आज श्लोक का, जैसे आप देखिए कि लोग जो हैं वो क्या क्या, किस हद तक नहीं गिर जा रहे हैं, किस हद तक लोग नहीं गिर जा रहे, कामांध हैं लोग। और कामेच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है, तो किसी को मारने के लिए, किसी की भी हत्या करने के लिए, किसी को भी कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार है। और इसका मूलभूत कारण क्या है, इसका मूलभूत कारण है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ज्ञान नहीं होना। हमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम किससे बातें कर रहे हैं, किसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें अपने अपने जैसे वर्तमान समय में, जैसे अभी जो भौतिक, ये जो वर्तमान युग है, इस युग में, युग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान समय चल रहा है, आधुनिकता के नाम पर स्त्री पुरुष में लोग जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, या कहते हैं कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा, स्त्री और पुरुष में सदैव भेद है। स्त्री का कार्य अलग है, पुरुष का कार्य अलग है। और किसी भी तरह से स्त्री पुरुष या लड़का लड़की जो भी है, समझिए आप, तो हमें किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से उन्हें एक साथ रहने की छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पशु समाज में हो सकता है। मनुष्य समाज में सबकी एक मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के दौरान भी हमें एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी चाहे माता जी हो, प्रभु जी हो, उनसे सिर्फ जो आवश्यकता है उतनी ही चर्चा करनी चाहिए, उतना ही बात करना चाहिए। कुछ सेवा है, ठीक है, सेवा के बारे में चर्चा कर ली, बात खत्म। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ी बहुत बात कर ली। लेकिन प्रायः हमें कभी भी, स्त्रियां प्रयास करें कि वो सिर्फ स्त्री माता जी लोग से ही अपने दुख दर्द की चर्चा करें। कई बार कई बार ऐसा होता है कि माताएं जो है वो प्रभु जी से जो है अपने दुख दर्द की चर्चा करती हैं। ये सर्वथा ठीक नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई स्त्री हो तो उनसे हम चर्चा करें अपने दुख दर्द की, अपने परिवार की बातों के विषय में, परिवार में क्या चल रहा है, पति का क्या चल रहा है, ये सारी चीजें, ना कि किसी प्रभु जी से। ये बहुत ही बाद में घातक होगा, बहुत ही खराब होगा। और कभी भी हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी भी हम पर स्त्री पर पुरुष से बात कर रहे हैं, तो बहुत ही गोपनीय बातें ना साझा करें। इन गोपनीय बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है। और मेरा जहाँ तक है, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ सबको। मैं जो करता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति का फोन आता है, या किसी भी स्त्री का फोन आता है, या किसी भी पुरुष का फोन आता है, मैं उसको स्पीकर पे रख के बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि
चाणक्य पंडित कहते हैं कि मन जो है कब विचलित हो जाए, और ये जो फोन पे बातें करते हैं ये भी ये गोपनीय बातें ही हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, कम से कम हम स्पीकर पे रहेंगे, हाँ बहुत गोपनीय बात है तो ठीक है, वो यदा कदा होती है कि हाँ कुछ हम लोग खुसर पुसर कर रहे हैं इधर उधर की चुगली, तो सब समझ में आती है, लेकिन आइडियली संभवतः 99% समय जो है हमें इस तरह से करना चाहिए कि कोई हमारे आसपास में हो। तो ये आजकल बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है, अगर आप देखिए भक्तों के समूह में भी इस तरह की बहुत परेशानियां देखी जाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। और हम भक्ति कर रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, सही बात है, लेकिन हम उस आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचे, अभी भी हम शरीर के स्तर पर ही हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और ये सावधानी कब आएगी? ये सावधानी जब आएगी जब हम भक्ति में तीव्रता से शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमें नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथ दिए हैं, तो उनका नियमित रूप से अनुपालन करने पर, नियमित रूप से श्रवण करने पर और उचित संग लेने पर, उचित संग लेने पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए माया का जो प्रभाव है वो निरंतर है। माया का जो जो अ, माया का जो वार है वो सदैव चल रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा पतन आसानी से हो जाएगा। आसानी से हमारा पतन हो जाएगा। हमें उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को। हमें अपने मर्यादाओं का ध्यान रखना है, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना है, हमें अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। और खास करके तो स्त्रियों की लज्जा जो है, लज्जा ये जो है उनका मूलभूत मूलभूत जो है धन है। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सभी लोगों को इस भौतिक आकर्षण से सदैव बचना चाहिए। और ये तब हो पाएगा जब हम मर्यादा का अनुपालन करेंगे। तो भक्तों के समूह में भी कई बार नाना प्रकार की इस तरह की चीजें दिखाई दिखाई देती हैं, और वो फिर समाज के लिए, सामाजिक रूप से भक्तों के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए और सावधानी से जो है सारी चीजों को क्रियान्वयन करना चाहिए। और भी जैसे 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 हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं, शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ाते हैं, तो इन सब सारे आकर्षण से बचा जा सकता है। जैसे हम जब तक, देखिए भोग वृत्ति तभी तक रहती है जब तक आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में अपनी रुचि बढ़ाते हैं, कृष्ण भक्ति में अपनी रुचि भी बढ़ाते हैं, ये जो संभवतः ये जो आकर्षण जो है ना, भौतिक आकर्षण, उससे बच सकते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो स्वर्ग की जो या वैकुंठ जगत की जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने इसके साथ रह रही हैं, अपने अपने पतियों के साथ रह रही हैं, अपने अपने प्रेयसियों के साथ हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अपने परिवारजनों के साथ रहें, अपने पति पत्नी इत्यादि के साथ रहें, और साथ में रह करके भक्ति का अनुशीलन करें। कई बार ऐसा होता है कि पति जो है वो भक्ति का अनुशीलन करने में उसकी रुचि नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमें अपने परिवार की अनुकूलता को देखते हुए भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति करने से हमारे परिवार में कोई कलेश ना हो। अगर मान लीजिए घर पे किसी की आवश्यकता है, घर में कोई बड़ा बूढ़ा या घर पे कोई अतिथि आए हैं और उनको उनका देखभाल करना है, और फिर कहीं पे मंदिर में कोई सेवा है, तो हम प्रयास करें कि जो घर में अतिथि आए उनका ध्यान दे करके ही कहीं आगे सेवा में जाएं। ऐसा ना करें कि घर पे अतिथि आए, भूखो पड़ा है, और हम जा करके कहीं सेवा कर रहे हैं। तो भक्त को जो है इस तरह से आचरण करना चाहिए, इस तरह से प्रयास करना चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। और प्रचार जो है वो हमारे आचरण से होता है। तो जब हम अपने परिवार का, अपने घर वालों का अच्छे से देखभाल करेंगे तो हम भक्ति भी कर पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम निरंतर भक्तों के संग में रहेंगे, उन्नत भक्तों के संग में रहेंगे। तो हमें उन्नत भक्तों का निरंतर संग करना है, शास्त्रों का श्रवण करना है, और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। और एक कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो भौतिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो भौतिक आकर्षण क्यों है? अभी हमें भौतिक आकर्षण क्यों सताता है? भौतिक आकर्षण इसलिए सताता है क्योंकि हम भौतिकता का संग करते हैं। अगर आप देखिए, जिन चीजों का हम निरंतर संग करते हैं, उन्हीं चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। तो आप देखिए, जैसे अगर कोई टीवी देखता है तो टीवी में नाना प्रकार के विज्ञापन आते हैं, और जो चीजें हम देखते हैं मन जो है उसी की तरफ आकर्षित होता है। या आप शहर में निकल रहे हैं, शहर पे बड़े बड़े क्या रहते हैं, शहर पे बड़े बड़े विज्ञापन दिए दिए जाते हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर। हाँ। तो वहां पे जो विज्ञापन दिखेंगे वही हमें आकर्षित करेंगे। तो विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं? विज्ञापन बार बार इसलिए दिखाया जाता है
कि बार बार देखने से हमारे मन मस्तिष्क पर उसकी छाप छूट जाए, और फिर वो चीजें हम प्राप्त करने की चेष्टा करें जो संभवतः उन चीजों को लेने के बाद में हमें प्राप्त ना हो। तो हमें समझना होगा कि अभी हमारा भौतिक आकर्षण है इसलिए क्योंकि भौतिक चीजों में संलिप्त है। हमें कृष्ण के प्रति जब आकर्षण हो जाएगा, या कृष्ण के प्रति हमारी तीव्रता बढ़ जाएगी, या कृष्ण के प्रति हम निरंतर श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। और एक बार कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ गया तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। तो हमें हमें क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा। छोटे छोटे नियम क्या है? देखिए, सुबह का जो जप सत्र है 4 बजे से 5 बजे तक, या 5 बजे से 6 बजे तक जप होता है, उसके बाद फिर भागवतम पर व्याख्यान होता है। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? इसका मूलभूत उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो है यहाँ पर अपना पांडित्य झाड़ना चाहते हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य है कि आप सभी को एक मंच प्रदान किया जाए, जिस मंच पर आप सभी लोग आकर के और भी भक्तों के समूह में, संग में रह करके नाम जप कर पाए, या नियमित रूप से, दैनिक रूप से भागवत के विषय में, भगवान के विषय में श्रवण कर पाए। क्योंकि जब तक ये श्रवण नहीं होगा तब तक हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा तीव्रता से नहीं बढ़ेगी। भक्ति की जो आधारभूत शिला है वो है श्रवण। भक्ति की जो आधारभूत शिला है वो श्रवण। तो हमें निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। और जितना हम कृष्ण के प्रति श्रवण करेंगे, जैसे किसी भौतिक चीज के प्रति हम जितना भी श्रवण करते हैं उसके प्रति हमें उतना ही आकर्षण आता है। यार ये है, इस चीज को देखना है, इस चीज को देखना है। 99% बार हम चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सुन रखी होती है। तो हमें एक लत लगानी है जिसमें हम नियमित कृष्ण के रूप में, कृष्ण के विषय में श्रवण करें। और कृष्ण के विषय में श्रवण जब करेंगे तो उसका उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि हमारे चित्त में, कई लोग जो मुझसे पूछते हैं कि जो बुराइयां हैं या जो कुरीतियां हैं उसको कैसे, उससे पार पाया जाए। उससे हम पार पा सकते हैं कृष्ण की भक्ति में लगकर। जैसे अंधकार है, तो अंधकार अंधकार वास्तविकता में है क्या? अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव है। तो जहां पर सूर्य की उपस्थिति होती है वहां पे अंधकार नहीं होता। उसी तरह से कृष्ण रूपी दैदीप्यमान सूर्य की जहां पर उपस्थिति होती है वहां पर अज्ञान रूपी अंधकार नहीं होता। तो हमें क्या करना है? निरंतर कृष्ण की उपस्थिति अपने जीवन में रखनी है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मत चित्ता मत गद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो भगवान के विषय में नियमित रूप से हमें क्या करना है? कथा का श्रवण करना है और उसमें रचना बसना है। और ये कथा का श्रवण कैसे हो पाएगा, किससे हो पाएगा? ये कथा का श्रवण उन भक्तों से हो पाएगा जो कि प्रामाणिक शास्त्रों से हमें भगवद गीता, भागवतम इत्यादि के विषय में बताते, भगवान के विषय में बताते हैं। तो हम सभी लोगों को क्या करना है? हम सभी लोगों को नियमित रूप से श्रवण करना है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं, उसको सिर्फ बेचने के लिए नहीं लिखी है, वितरण करने के लिए नहीं दी है, उसको हमें नियमित रूप से अध्ययन भी करना है। तो हम सभी लोग जो है व्हाट्सएप पे अपना कई कई बहुमूल्य समय जो है व्यर्थ कर देते हैं। कई कई घंटे जो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कई कई जो रील्स देखते रहते हैं, कई कई जो है यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं। हमें चाहिए कि कुछ समय लगाकर हम कम से कम 5 मिनट जो है भगवान के दिव्य ग्रंथों का भी अध्ययन करें। यहाँ पर तो आप अध्ययन कर ही रहे हैं, लेकिन आप सभी के पास संभवतः, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को श्रीमद् भागवतम की प्रति है। सभी के पास है क्या? यस हाँ या प्रभु ना? जी प्रभु जी। ठीक है। है तो प्रभु जी जिनके है। पास नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वो स्वाति खरे माता जी से बात करके उन प्रतियों को लेने का प्रयास करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो भगवान से पृथक नहीं है। और और जब कृष्ण में रुचि बढ़ेगी तो भौतिक चीजों में अपने आप रुचि जो है वो समाप्त हो जाएगी। और जब भौतिक भौतिक आकर्षण कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ भगवत प्राप्ति करने में हमें आसानी होगी। देखिए, हम आध्यात्मिक जिस वैकुंठ की बात यहाँ पर की जा रही है, उस वैकुंठ के वासी हम तभी बन पाएंगे जब हमें, हमारे अंदर किसी प्रकार की भौतिक कामना या इच्छा नहीं रहेगी। अगर एक भी भौतिक कामना इच्छा है तो हम इसी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपना आकर्षण जो है वो कृष्ण की ओर उन्मुख करें, अपनी चेष्टा, अपनी तीव्रता जो है कृष्ण की ओर लगाएं, और इस तरह से अपने आप को अपने आप को आध्यात्मिक आनंद में सराबोर करें। जो आध्यात्मिक आनंद का रस लग जाएगा तो भौतिक स्वाद जो है वो तुष्ट लगेगा। अभी हमें भौतिकता में रुचि है, या भौतिक भौतिक चीजों में आनंद ढूंढने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं है। एक बार कृष्ण की भक्ति में रुचि हो जाएगी तो भौतिक आकर्षण कम हो जाएगा। कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने से क्या होगा कि हमारी चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और जो पूर्ण तरह से शुद्ध कृष्ण प्रेम है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप नियमित रूप से इन जब सत्रों में जुड़े, नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम जो दैनिक रूप से होती है, इस श्रीमद् भागवतम कक्षा से भी जुड़े, इसमें श्रवण करें,
और प्रयास करें कि सभी लोग जो हैं वो 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप दैनिक रूप से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी को हरे कोई कृष्ण। प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मरकत में क्या होता है? मरकट मणि होता है। अच्छा, मरकत। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रवण जी कीर्तनम वैष्णु, सबसे जो है प्रमुख जो है भक्ति का मार्ग जो है श्रवण करना है, भगवान के नाम का, शास्त्रों का, आचार्यों का, गुरु की वाणी का। उसी से हम आगे बढ़ेंगे तो जो भौतिक हमारे आकर्षण है सब सबके सब जो के पतन का कारण बनते हैं वह कम होते जाएंगे और भगवान की भक्ति में ज्यादा ध्यान लगेगा। तो जो है आध्यात्मिक मार्ग में उस हिसाब से हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो खुद ही इतना ज्यादा अपने आप में पूर्ण है कि भौतिक जगत से भी ज्यादा सुख सुविधा वहाँ है, मणियां हैं, मरकत जो है से जड़ित समस्त जो है चीजें हैं। और स्वयं इस भौतिक जगत से ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम आध्यात्मिक में जो है रुचि लेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आध्यात्मिक जगत की तरफ आसानी से बढ़ सकेंगे तथा भगवान के प्रेम पाकर हमारा असली जो है जो एम है वो पूरा होगा। प्रभु जी यहाँ दो चीजें हैं, माता जी ने एक तो पूछा, वैदुर्य भी है और मरकत भी शब्द यूज हुआ है तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। तो ये दोनों ही क्या मणियां हैं? क्या 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 क्या? वैकुंठ के निवासी वैदुर्य तथा हाँ, ये मरकत दोनों मणियां तथा हैं, मणियां स्वर्ण प्रभु, मणियां हैं। दोनों ही मणियां हैं। हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, कल के उसमें श्लोक में आया था कि बैकुंठ में मतलब मनुष्य के अलावा ये मतलब पक्षी भी हैं और जानवर भी हैं, तो ये लोग वहां कैसे पहुंच जाते हैं? हाँ बिल्कुल, सही प्रश्न है आपका। तो ये लोग पहुंच जाते हैं माता जी, जैसे भगवान का अलग अलग नाना प्रकार से भगवान की सेवा में रत होना चाहिए ना, रोल होना पड़ता है ना। तो जीव ही, ये जो पक्षी है ये सब तो जीव आत्मा ही है ना उसके अंदर। जी ठीक है, जी तो जी। भगवान की जिनकी जैसे जिसकी जो इच्छा होती है, भगवान का कोई तोता बन जाता है, कोई मोर बन जाता है, कोई अलग अलग पक्षी बन जाते हैं। तो वो भी हमारी तरह, जैसे हम लोग जीव हैं तो उसी तरह से वो भी जीव हैं। तो इच्छा के अनुसार वहां पर आध्यात्मिक जगत में उनको उनको स्थान दिया जाता है। कई लोग घास फूस बन जाते हैं। तो ये ठीक है, जो मनुष्य लोग होते हैं वो इच्छा करते हैं, वही लोग जाके वहां बन जाते हैं ये सब? मनुष्य इच्छा करते हैं, हाँ। मनुष्य जैसे मनुष्य योनि आने के बाद ही व्यक्ति जो है मुक्त होता है ना। जी जी। तो उसके बाद ये जो जीव है उनके स्वभाव के अनुसार उनको वहाँ शरीर मिल जाता है। जैसे प्रभु जी, पहले मेरा मन करता था हम चिड़िया बन जाए, तो अगर मतलब भक्ति करते हुए ये इच्छा रही तो हम चिड़िया वहां बन सकते हैं? हाँ, वहाँ पे चिड़िया बन जाएंगे फिर। जी। जी। ठीक है प्रभु जी, समझ गया। मतलब कोई ये जैसे कुत्ता बिल्ली चिड़िया जो अभी ये भौतिक जगत में ये थोड़ी ना वहां जाते होंगे, मनुष्य ही लोग वहां बन जाते होंगे इच्छा करके। नहीं नहीं, ये जो एक्चुअली वास्तविकता में मुक्ति जो है वो मनुष्य के स्तर पर आने के बाद ही होती है। तो जी जी मनुष्य का जैसा स्वभाव रहता है उसको वहां पे आध्यात्मिक जगत में वैसा शरीर मिलेगा। जी जी। समझ गया प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो इसका मतलब जैसे वो कोई जो वहां पर घास फूस बन गए वहां गोलोक में या पक्षी बन गए, वो उनको बाद में फिर मनुष्य रूप उनके चेतना के हिसाब से मिलता है या कैसे मिलता गोलोक में फिर क्यों मनुष्य रूप की आवश्यकता है? जब घास फूस भगवान की सेवा में लग गए तो क्या वहां पे कोई अंतर नहीं है ना। तो अब बस वो घास फूस मोक्ष को हो गया उनका, एक तरह से मुक्ति मिल गई मतलब उनको। जी भगवान की सेवा में लग गए हैं जी। जी, मतलब समझ प्रभु जी, जो भौतिक जगत वाले ही वहां आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति प्राप्त करके जाते, वहां कोई नहीं बनते हैं मतलब? यहीं से उन्नति, वहां पे जो पहले हैं वो है। वहां पे जो पहले से जीव हैं वो मुक्त जीव पहले से ही हैं, लेकिन जो बद्ध जीव यहाँ से जाएंगे तो उनकी वृत्ति के अनुसार उनको शरीर मिलेगा। जी जी। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ से जो कल भी था मेरा एक क्वेश्चन कि यहाँ से जो भक्ति में इन्वॉल्व रहते हैं कि कृष्ण धाम या जो है अन्य आध्यात्मिक लोकों में जाना
है तो उनका ये सोचना होता है कि शायद वहां जाएंगे तो हमें जो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा वो मनुष्य जैसा होगा। लेकिन अगर ये पेड़ पौधे पक्षी कोयल तोता और मैना अगर वो उसको मिलते हैं तो क्या उसने जो भक्ति का जो उसकी लेवल रही है भौतिक जगत में उस पे ज्यादा निर्भर करेगा कि जो उसका भाव होगा उस पे ये निर्भर करेगा। जो और उसकी एक इच्छा बार इन होगी, योनियों जो में आने स्वभाव पर होगा क्या और उसी इच्छा में होगी रहेगा उसके वो। हिसाब से, जो स्वभाव होगा इच्छा होगी उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। जैसे अच्छा माता जी की प्रभु जी। इच्छा थी, अर्चना माता जी कह रही थी उनका इच्छा थी तोता बन जाए, तो अगर उनकी इच्छा रही और चेतना कृष्ण में रही, शरीर त्याग किया, तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। अच्छा प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मतलब हरि नाम कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और अंत काल में बाय द वे मान लीजिए किसी पशु या पक्षी में हमारी चेतना अंत काल में हो गई, तो फिर ये सब किया मतलब नहीं काम आएगा और वैसे ही हमें रूप मिल जाएगा जी, ऐसा क्या है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जीव जगत में आपको क्या बनना है उस हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। अगर आप आपका जो आपके घर में जो टॉमी है उसके प्रति आपका आकर्षण है हम्म, और टॉमी के प्रति आपकी चेतना है, तो टॉमी का शरीर मिल जाएगा इसी भौतिक जगत में। हम्म। मतलब प्रभु जी, भले ही हम हरि नाम कर रहे हैं और हाँ, सब कुछ भागवतम में भगवान वर्णन की है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंत समय भागवतम में में वर्णन है कि भरत महाराज जो है एकदम उन्नत भक्त हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 साल जो है वो सिर्फ कुत्ते बिल्ली के बारे में सोचने लगे, वो हिरण के बारे में सोचने लगे कई कई दिनों तक, तो हिरण का शरीर प्राप्त हो गया उनको। जी। हम्म। तो यहाँ पे हमें सावधान रहना है प्रभु जी। इसके लिए कुत्ता बिल्ली चूहा मुंह से ये लोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान के चक्कर में पड़ना चाहिए। जी। हम्म, ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो कल आपने बताया था नारकीय लोगों का वर्णन, तो भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा डरो मत। तो हाँ, भक्ति में जो लोग हैं जो कृष्ण नाम लेते हैं शास्त्र अध्ययन करते हैं गुरुओं की सेवा करते हैं वो समस्त पापों से यह सपोज किया जाता है कि मुक्त हो जाएंगे। परंतु नारकीय लोक में तो इतने नरक हैं कि छोटा सा काम करने पर भी नरक की सजा है। जो आदमी जो है घरों में म, मच्छर खटमल छोटे जीवों को जो है कि पता पड़ा कि कॉकरोच आ गया और झिंगुर आ गया निकालेगा फेंकेगा कुछ छिड़क देगा तो फिर भक्ति में जो उसके पाप कर्म दूर हुए उससे फिर जो है इसमें नर्क में लोगों में जाने का जो है इसमें प्रावधान है। तो अल्टीमेटली किस तरह से पापों से मुक्त होगा मनुष्य क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं अतिथियों का पूरा स्वागत नहीं किया तो नर्क में जाओ और मच्छरों को भगाया तो नर्क में जा नर्क लोक हैं उन लोगों के लिए और यमदूत आते हैं उनके लिए और जो लोग अन्य जो है एक्टिविटीज में छोटी छोटी में भी और जो साफ नहीं रहते हैं शुचिता और नियमित जीवन का पालन नहीं करते हैं उनके लिए भी नरक लोक हैं। तो अल्टीमेटली भक्ति से किस तरह से लोग जो है इन नरकों के लोकों से पार पाते हैं और भगवान किस तरह से सब पापों से मुक्त करते हैं कि भगवान कहते हैं कि डरो मत मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सब पापों से दुख करूंगा। जाने अनजाने में तो 90-100% लोग ये सारे पाप करते हैं। हरे कृष्ण। जो नारकीय जीवन जिनके लिए बना है हाँ, तो लोग भगवान कहते जिनके हैं ना लिए। इसके लिए कि मेरे शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण लीजिए और सब पापों से मुक्त हो जाइए और भगवान के धाम चले जाइए। इसके लिए तो भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आओ, और बाकी नहीं करोगे तो जो लिखा है वो तो होगा ही। हरे कृष्ण प्रभु जी क्लियर। भगवान का नाम कंटिन्यूस लो और जो है पाप करो भी मत और ध्यान रखो कि पाप ना हो और भगवान का नाम लो तो जो पूर्व में किए हुए अजाने अनजाने में पाप में स्वयं नष्ट हो जाएंगे और भगवान अपनी प्रेम भक्ति में ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न मेरे मन में भी आता है प्रभु जी, पूछते हैं कि जी जी, गणेश तो जी आप तो चिंता मत पूछते करिए, देखिए ये सारे जो पाप हो गए हैं वो ठीक है, हमने जो बाद में पहले पाप कर दिया वो ठीक है, लेकिन अभी जो हमें सावधान रहना चाहिए और और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम
सा ना के बराबर करें। जाने अनजाने में तो बहुत सारे 5 प्रकार के पाप तो हम हरदम करते हैं। कभी पानी उबाल रहे हैं तो उसमें जीव मर जाते हैं, चलते चलते चींटियां मर जाती हैं, बहुत सारे पाप करते रहते हैं। इसलिए हमें इस जगत से जल्दी निकलना है, इसमें फंसे नहीं रहना है। भक्ति करिए और इस पापी जगत से बाहर निकल जाइए। ठीक है। हाँ प्रभु जी, भक्ति सबसे उत्तम मार्ग है जिसको का अपना के अनेक जो अजाने अनजाने में पाप हैं उनसे मुक्त होकर भगवान की जो है प्रेम पा सकते हैं, आध्यात्मिक लोगों की तरफ बढ़ सकते हैं और जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर प्रश्न ही तो यहीं पे सेशन एंड करते हैं ना। स्वाति खरे माता जी, आपको कुछ ऐड करना है क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे राम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी। थैंक यू। कृष्णा सभी को थैंक यू नमस्कार। प्रभु।